एमपी के गुना में ऑपरेशन मुस्कान के तहत एमएलवी स्कूल में सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें पुलिस अधीक्षक अंकित सोनी ने छात्राओं को गुड टच, बैड टच, सोशल मीडिया सेफ्टी, साइबर फ्रॉड, बचाव, यातायात नियम और महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जिले में अपहृत और गुमशुदा नाबालिगों की खोज तेजी से की जा रही है और कई बच्चों को सुरक्षित परिजनों से मिलाया गया है। पुलिस ने छात्राओं, अभिभावकों और नागरिकों से भी अपील की है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि या अनुचित व्यवहार की सूचना 1095, 112 या 1930 पर दें, जिसकी तुरंत ही सहायता की जा सके। क्योंकि ज्यादातर केसेस में देखा गया है जो बच्चों के साथ केसेस हो रहे हैं, चाहे गुड टच, बैड टच के हो या अदर क्राइम्स हो, जो अपने सेक्सुअल ऑफेंसेस हो, उसमें कहीं ना कहीं बाहरी व्यक्ति तो होते ही है, साथ ही साथ उसमें रिलेटिव भी सामने आते हैं, है ना। कजिन ब्रदर हो गए, कजिन लोग हो गए, तो हमको ये नहीं सोचना है कि हमारे कजिन भाई है तो हमको उनके खिलाफ नहीं बोलना है, या मम्मी ने बोल दिया कि बेटा अपने ही भाई है कुछ नहीं कहना, बदनामी हो जाएगी, ये गलत है ना। इसको एक्सेप्ट नहीं करना है। मम्मी नहीं सुन रही, पेरेंट्स नहीं सुन रहा, तो टीचर्स को बताइए, क्योंकि आपके साथ वो कि वे बैड टच कर रहे हैं, है ना, सपोज, लेकिन हो सकता है कल को कोई दूसरी बड़ी घटना कर दे, किसी अन्य लड़की के साथ कर रहे हैं, तो अपने को अपोज करना है, तुरंत पहले तो रोकना है कि जो भी आपको टच कर रहा है कि आप मुझे ऐसे टच नहीं कर सकते। यदि फिर भी नहीं मान रहा है तो उसकी रिपोर्ट जरूर करें। और ऐसा नहीं है, आप लोग क्योंकि माइनर है, अगर आप लोग की रिपोर्ट गोपनीय रखना चाहेंगे तो हम गोपनीय भी रिपोर्ट, आप लोगों का नाम नहीं आएगा। वैसे भी नॉर्म से ही कहते हैं कि जैसे एफआईआर होती है तो नाबालिग बच्चियों का नाम उसमें एफआईआर में हम सभी मीडिया में हो, चाहे हमारे मीडिया कर्मी हो, चाहे हम लोग हो, कोई भी बच्चियों का नाम ओपन नहीं करते हैं। तो हमेशा थोड़ा सा फैमिली में भी अलर्ट रहना है, रिलेटिव्स में भी अलर्ट रहना है ना। और ऐसा होता है जैसे आप लोगों का गर्ल्स स्कूल है ना, आप लोग कोचिंग वगैरह कितने लोग जाते हैं इसमें, है ना, कोचिंग भी जाते होंगे, बॉयज भी आते होंगे, है ना। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर लड़का गलत होता है, लेकिन थोड़ा सा वहाँ भी अलर्ट रहना है ना। पढ़ाई अपनी, आप लोग ये मान के चलिए आप स्कूल जा रहे हैं तो आपके पेरेंट्स अवेयर है जो आप स्कूल पहुंचा रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है कि फैमिली का, पेरेंट्स का ट्रस्ट बना के रखना। पहली बात, जिस काम के लिए आपको भेज रहे हैं वो काम करना, पढ़ाई लिखाई। दूसरी बात है, यदि कोचिंग पे कोई परेशान कर रहा है, स्टॉकिंग कर रहा है ना, पीछे आप आ रहे हो, कोचिंग आ रहे हो, कोचिंग जा रहे हो, स्कूल आ रहे हो, स्कूल जा रहे हो, कोई पीछा कर रहा है, तो ये भी एक ऑफेंस है, उसकी भी रिपोर्ट करना है। पहले खुद विरोध करना है, नहीं मानता है, डर लगता है कि सामने वाला कुछ आप पे कमेंट करेगा, हमला करेगा, तो अपने टीचर्स को जरूर बताना। किसी भी प्रकार का ये नहीं सोचना कि हमारी इंसल्ट होगी, हमारी बदनामी होगी। बदनामी उसकी होगी जो क्राइम कर रहा है, हम तो क्राइम कर नहीं रहे हैं, तो कभी भी इस प्रकार से अपने को डरना नहीं है ना। पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़ाई करना है। ऑपरेशन मुस्कान का अभियान चला था, वो अभी ऑनगोइंग है। जो मेन ऑपरेशन मुस्कान का ये है कि कुछ जैसे 18 साल से कम के बच्चे बच्चियां कुछ गलत संगत में आके या कुछ किसी के बहकावे में आके कभी कभी घर छोड़ के किसी के साथ चली जाती है या स्टेट पे, तो उन सबको हमें इस अभियान में दस्तयाब करना था, उनको लेकर के आना था, उनको आकर के भी समझाना था, न्यायालय में भी बयान कराने थे और उनको वापस से उनके फैमिली के साथ करके उनको वापस से उनकी एजुकेशन में सपोर्ट करना था। ये अभियान का मुख्य हिस्सा है। इसके अलावा हमारे अभियान में और भी चीजें हैं, अवेयरनेस, जैसे आप में से कुछ बच्चियां होंगी जिनने कभी कोई थ्रेट महसूस किया होगा। थ्रेट हमेशा एकदम सामने से नहीं होता है, सामने से भी हो सकता है। जैसे सपोज कोई लड़का है, आपको कोई लड़का परेशान कर रहा है, बहुत सारे बच्चों की समस्या होती है कि अब हम क्या करें, घर पे बताए नहीं बताए। अगर हमने घर पे बताया तो क्योंकि हमने उससे थोड़ी बहुत बातें करी हैं, तो ऐसा नहीं है हमारे मम्मी पापा हमको डांटे या हमारी पढ़ाई छुड़ा दे, हमारी टीचर्स हमको डांटे। तो बहुत बार ऐसे थॉट्स हमारे मन में आते हैं कभी। तो एक तो इस टाइप का थ्रेट होता है। दूसरा थ्रेट आजकल सबसे ज्यादा रहता है ऑनलाइन तरीके से। जैसे अब इंटरनेट का पूरा जमाना है, आप लोग भी अपनी पढ़ाई में, स्टडीज में बहुत ज्यादा यूज करते हो। इसके अलावा बहुत सारे वेबसाइट होती है, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, इसमें भी आप लोग
एक दूसरे अपने फ्रेंड से कनेक्टेड भी होंगे, बहुत सारे आपके परिचित भी कनेक्टेड होंगे, आप लोग बहुत बार बात भी करते होंगे। बट इसमें आपको मुख्यतः एक बात का ध्यान रखना है कि कभी कोई स्ट्रेंजर से आपको बात नहीं करना है। बिकॉज जैसे सपोज आप इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं, आपको कोई भी लड़का, चलो मेरा नाम अंकित है तो अंकित नाम से बोलता हूँ, किसी अंकित नाम के लड़के की फ्रेंड रिक्वेस्ट है, आउट ऑफ क्यूरोसिटी, क्योंकि एज ऐसी होती है, बहुत सारी क्यूरोसिटी में एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद मैंने आपको मैसेजेस करना चालू किए, आपने भी मैसेजेस करना चालू किए, तो यू नेवर नो कि वो अंकित नाम का लड़का कौन हो सकता है, उसके इंटेंशंस क्या हो सकते हैं।